हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। केमिस्ट्री क्लास 11th का लेकर आए हैं। सबसे पहला चैप्टर का बात करेंगे यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का बेसिक बेसिक बातें के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर है, क्लास 11th का है। ठीक है। आज हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर क्लास 11th के जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्लास 11। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? रसायन शास्त्र का कॉन्सेप्ट या धारणा। रसायन शास्त्र का धारणा कैसा धारणा? सम बेसिक मतलब फंडामेंटल धारणा। ठीक है, सम बेसिक मतलब क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल मतलब जो नींव रखने वाला होगा, फंडामेंटल। ठीक है, किसी भी चीज़ को नींव रखने वाला। तो रसायन शास्त्र का जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? कैसा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे? हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मतलब बेसिक बेसिक धारणा के बारे में बात करेंगे। रसायन शास्त्र को एकदम हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से बात करें, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट का, मिट्टी का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि बेस देने के लिए। ठीक है, उसी तरह केमिस्ट्री का जो धारणा है उसका हम फंडामेंटल फंडामेंटल बातें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमको इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का परिचय, इसका डेफिनेशन वगैरह होगा। ठीक है, किसको रसायन शास्त्र बोलते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का जो महत्व है, ठीक है, उसका यूज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या हुआ? रसायन शास्त्र का यूज और उसका इम्पोर्टेंस, जो हम लोग का जो डेली जीवन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं और डेली लाइफ जो बोलते हैं, उसमें हम केमिस्ट्री का यूज के बारे में बात करेंगे। तीसरा हमको पढ़ना है यहाँ पे, वो पढ़ना है हमको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। क्या पढ़ना है? स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ। स्टेट मतलब क्या होती है? अवस्था। जैसे हम लोग जानते हैं पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ठोस, जैसे बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसर। यानी टोटल कितना है? पदार्थ की 5 अवस्थाएं। 3 अवस्था नहीं पढ़ना, 5 अवस्था पढ़ना। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। चौथा हमको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर के बाद पढ़ना है हमको फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर डेरिवेटिव्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब भौतिक राशि। हम लोग पता है भौतिक राशि कितना? 7 है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टोटल कितना हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 है। उसका डेरिवेटिव मतलब उसका उससे व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करेंगे, जिसको हम डिराइव क्वांटिटी भी बोलेंगे आगे जाकर हम। फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे हम। 5वां नंबर जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट। यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट। यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब होता है मापना। ठीक है, यूनिट के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं यूनिट बहुत टाइप का होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो यूनिट के बारे में बात करेंगे और उसका मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छठा नंबर जो हमको पढ़ना लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ना हमको? लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रासायनिक संयोग का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोग का सिद्धांत। जैसे हम लोग जानते हैं कि मास कैन नाइदर भी, जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज़ को हम मतलब ना ही हम बना सकते हैं, ठीक है, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे हमने बोला क्या ए प्लस बी से क्या बनाना है, सी बनाना। तो ए प्लस बी जो है इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि ए प्लस बी से हम क्या बना सकते हैं, सी बना सकते हैं। ठीक है, फिर सी से क्या बना सकते हैं, ए प्लस बी बना सकते हैं। इस तरह से हम बात करेंगे कि कोई भी जो सब्सटेंस उसका जो मास होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी लॉ में बात करेंगे, ये बहुत डिटेल से चलेगा, 4-5 लॉ इसमें मिलेगा तुमको, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में। ठीक है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में। ठीक है, इसमें बहुत सारा लॉ मिलेगा आगे के, तो हम बात करेंगे आगे मिलेगा तो। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बाद जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल की धारणा। मोल क्या होता है, केमिस्ट्री में सबसे यूजफुल टर्म है मोल, नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही होता है। जब हम ये समझ लेंगे तो केमिस्ट्री को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हम समझ सकते हैं। मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आठवां हमको पढ़ना है मोल कंसेप्ट के जस्ट बाद पढ़ना है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक या मेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, 8 नंबर हो गया। ऊपर से रन करते हैं, 9 नंबर हमको पढ़ना है। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बाद हमको 9 नंबर जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, फिर हमको पढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। 9 के बाद हमको 10 पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। क्या पढ़ना है हमको, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, 10वां पॉइंट ये हमारा। जो 11वां पॉइंट यहाँ पर पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है क्या, कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म एंड सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेना है, फिर इसको डिटेल्स हमको 12th क्लास में पढ़ना है, जो कि दूसरा चैप्टर है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म एंड सॉल्यूशन। 12वां नंबर अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो हम इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है। जैसे 12वां पॉइंट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, डाल्टन लॉ। ठीक है, डाल्टन ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, वो एटम के बारे में बात किया। सबसे इनिशियली जो था एटम के बारे में, यही इसी ने डेफिनेशन दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। वैसे सेकेंड चैप्टर हम लोग का जो 11th का है वो क्या है, क्लासिक सेकेंड चैप्टर हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की बनावट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसी में हमको डाल्टन्स लॉ पढ़ना है। यहाँ पे हम इसको स्किप मार देंगे, इसलिए इस पॉइंट को क्या करेंगे हम यहाँ पे स्किप मारेंगे। ठीक है, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, हम इसको 12th क्लास जब 11th में जब सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की बनावट, तो उसमें इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 12 नंबर यहाँ पे हमने स्किप कर दिया। ठीक है, तो 12 नंबर की जगह पर मान लो एक तो टर्म यहाँ पे छूटा हुआ था, उसको लिख देते हैं हम। ठीक है, बात करना है हमको अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या बात करना है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसको हम सबसे टॉप पे पढ़ेंगे, वैसे हमने इसको अंत में लिखा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे सबसे ऊपर, जब 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 पढ़ेंगे हम बता देंगे वहाँ पर। ठीक है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मतलब मापन में कुछ गलतियाँ। ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापन में कुछ गलतियाँ या कुछ अनिश्चितता। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि कोई भी रॉड को मेजर करते हैं तो कभी 1.2 सेंटीमीटर होता है, कभी 1.21 होता है। इस तरह से हम बात करेंगे इसमें कि कौन सही है, 1.21 सही है कि 1.23 सही है। इस तरह के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसमें 3 टर्म हमको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमको सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। बी नंबर पढ़ना है हमको साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक
नोटेशन सबका कंप्लीट लेक्चर आने वाला, ठीक है। नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। सी नंबर क्या पढ़ना है हमको, राउंडिंग ऑफ, क्या पढ़ना है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। इस तीन चीज़ों के बाद के बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे आज। इसके बारे में बात करेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन शास्त्र का परिचय, ठीक है। सब लोग, तुम लोग 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ कर आया हुआ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, मार्कर भी जवाब दे रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, इसका मतलब रसायन शास्त्र का परिचय, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो हमको पता है केमिस्ट्री क्या है, साइंस का एक पार्ट है, ठीक है। हमको पता है साइंस का एक पार्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो साइंस का एक क्या है, ब्रांच है। तो क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, विच डील्स, जो वर्णन करता है, जो व्याख्या करता है, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, विथ द स्टडी ऑफ, विथ द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, कि कोई भी यौगिक, कंपाउंड मतलब क्या होता है, यौगिक, कोई भी यौगिक का प्रिपरेशन मतलब बनता कैसे है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ डेट कंपाउंड, उस कंपाउंड रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्शन ऑफ डेट कंपाउंड, वो कंपाउंड जो होता है वो रिएक्शन कैसे करेगा, रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डेट कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ डेट कंपाउंड, उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे हो गया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रॉपर्टी में वो क्या मतलब वाटर में सॉल्यूबल होता है या नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डेट कंपाउंड, जैसे उसका कलर कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, उसका गंध कैसा होता है, ये सब क्या प्रोपर्टी है। तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र का परिचय। दिस इज द ब्रांच ऑफ, देखो, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यह साइंस की शाखा है, यह विज्ञान की शाखा है, विच डील्स, जो वर्णन करता है या व्याख्या करता है, किसका व्याख्या करता है, विथ द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, किसके अध्ययन का, तो प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बनता कैसे है, ठीक है, वो कंपाउंड रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है, वो कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डेट कंपाउंड, इसी सब चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उस वही तो केमिस्ट्री है, ठीक है। या हम इसको एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द स्पेसिफिक, केमिस्ट्री इज द स्पेसिफिक सिस्टमैटिक, केमिस्ट्री इज द स्पेसिफिक सिस्टमैटिक एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ एनीथिंग। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ एनीथिंग, नॉलेज ऑफ एनीथिंग, मतलब केमिस्ट्री तुम इस तरह से बोल दो कि कोई भी कंपाउंड का प्रिपरेशन, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी, कोई भी कंपाउंड का उसका रिएक्शन, ये सब क्या है, सब तो केमिस्ट्री है, ये इसी को तुम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र। या तुम अदर डेफिनेशन में बोल सकता है, केमिस्ट्री द स्पेसिफिक, मतलब कहीं का विशिष्ट या खास, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, खास, सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है, क्रमागत रूप से लिया गया ज्ञान, ठीक है, क्रमागत बोलेंगे यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या होता है, प्रायोगिक, ठीक है, जो लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रायोगिक, बोलते हैं यहाँ पे। नॉलेज ऑफ एनीथिंग मतलब किस तरह का नॉलेज, नॉलेज ऑफ एनीथिंग, नॉलेज ऑफ एनीथिंग की जगह पे हम क्या लिख दो, नॉलेज ऑफ कंपाउंड लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिक का वह ज्ञान, यौगिक का वह ज्ञान या कंपाउंड का वह नॉलेज, ठीक है, जो क्या हो, विशिष्ट हो, जो क्या हो, खास हो, ठीक है। सिस्टमेटिक हो मतलब क्रमागत रूप से लिया गया हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रायोगिक विधि से लिया गया नॉलेज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केमिस्ट्री तो बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा इसका मतलब,
केमिस्ट्री इज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग या नॉलेज ऑफ कंपाउंड। केमिस्ट्री इज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का विशिष्ट ज्ञान को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रसायन शास्त्र बोलते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कंपाउंड। केमिस्ट्री क्या है, क्रमागत रूप से लिया गया नॉलेज है, किसका, कंपाउंड का। केमिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कंपाउंड, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज द एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मतलब कोई भी कंपाउंड का वह ज्ञान, कंपाउंड का वह ज्ञान जो विशिष्ट हो, स्पेशल हो, ठीक है, क्रमागत रूप से लिया गया हो, एंड एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रायोगिक विधि से जो लिया गया जो ज्ञान होता है, दैट इज द केमिस्ट्री, दैट इज द केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जो हमने यहाँ पर जो लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड हो गया, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड हो गया, इसका हम एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके मीथेन लेते हैं, ठीक है, मीथेन सबसे फेमस होता है, तुम लोग 9th क्लास 10th क्लास में मीथेन के बारे में जरूर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो एक मीथेन एग्जाम्पल, मीथेन का एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होता है मीथेन का, मीथेन कोई भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कैसे करता है, मीथेन का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे तो केमिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन मतलब ओवरऑल टोटल तुमको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डेट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, एक स्पेसिफिक कंपाउंड लेकर, जैसे हम मीथेन का बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो पहला एज फॉर एग्जाम्पल लिखे, लिखना वहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल। एज फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मीथेन लिया, क्या लिया, मीथेन, एक कार्बन से मिथ, सिंगल बॉन्ड से इन, मीथेन। ठीक है, मीथेन बोलते हैं CH4 को। तो सबसे पहला हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, हम ए पॉइंट में प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, क्या बात करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन CH4, मतलब मीथेन गैस का प्रिपरेशन। तो हमको पता है नाम 9th क्लास या 10th क्लास में हमने बहुत रटा हुआ है कि मीथेन गैस को, मीथेन गैस का प्रिपरेशन कैसे होता, बनाते कैसे मीथेन गैस को लैब में। तो जब हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है, क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। ये रिएक्शन फेमस भी है, व्हेन व्हेन सोडियम एसीटेट, व्हेन सोडियम एसीटेट इज रिएक्टेड विथ, जब सोडियम एसीटेट को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, विथ सोडा लाइम के साथ, विथ सोडा लाइम। यहाँ पे सोडा अलग है, लाइम अलग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हमको पता है सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और Na, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको बोलते हैं एसीटेट। एसीटेट कहाँ से आया, एसिटिक एसिड से आया। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड, सिरका जिसको बोलते हैं, इसको इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जब एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसीटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O, यहाँ से हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो क्या बोलेंगे इसको हम, मतलब इसको एसीटेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसीटेट। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सोडियम, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, सोडियम एसीटेट, क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। तो यह क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट को क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडा लाइम के साथ। सोडा अलग है, लाइम अलग होगा। यहाँ पे सोडा लाइम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कास्टिक सोडा की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। लाइम क्या होता है, लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, जिसको बोलते हैं कली चूना या बुझा हुआ चूना बोलते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, ये जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा तो यहाँ बनता क्या है, वो बनेगा तुमको मीथेन गैस बनेगा। ठीक है, और मेटल का कार्बोनेट बनेगा। एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जिस जैसे बोलेंगे हम Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये H क्या होता है, इस CH3 के साथ जुड़ जाता है, बनेगा क्या, CH3, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से, ये CH3 बाहर निकलता है, यहाँ से H बाहर निकलता है, तो CH3 और H से क्या बन जाएगा यहाँ पे, मीथेन। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, Na, कई ठो Na है, 2 ठो Na, तो Na2 मेटल का कार्बोनेट बनेगा, Na2 कार्बन एक ठो है, तो कार्बन एक ठो लिख दो यहाँ पे, ऑक्सीजन का एक ठो है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेटल का कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या, पहला ग्रुप का कार्बोनेट है, पहला ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरह का, तो पहला ग्रुप में क्या है, कार्बोनेट बन जाएगा।
CH4 क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। अब तुम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने लिया है इसका तो कोई यूज ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, मैकेनिज्म जब देखेंगे हम, तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग 11th क्लास में मैकेनिज्म के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 11th जो है, 11th का सबसे लास्ट में जो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे, जब इसका पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी यहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, हम रिएक्शन में शॉर्टकट में इस तरह से हमने निकाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कैल्शियम ऑक्साइड का भी क्या होता है, यूज होता है यहाँ पे। हमने यहाँ पे इसको सोडा लैम क्यों बोला, तो यहाँ से क्या करो तुम, यहाँ से तुम सोडा निकालो, कास्टिक सोडा का जो अंतिम वाला लेटर उसको मतलब अंतिम वाला जो वर्ड मतलब यहाँ वर्ड मिलेगा सोडा हटा लो, लाइम स्टोन से क्या करो इसका पहला वाला वर्ड हटा लो, तो क्या मिल जाएगा, सोडा लाइम। इसलिए बोला जाता है सोडियम एसीटेट इज रिएक्टेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, पहला टर्म मिल गया प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। अब एक रिएक्शन का बात कर लेते हैं कि मीथेन गैस भाई कोई चीज़ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं, ये ए नंबर हो गया, तो बी नंबर इसके बारे में हम बात करेंगे। बी नंबर क्या है, रिएक्शन ऑफ मीथेन क्लोरीन गैस के साथ करवा लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। ये रिएक्शन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सूर्य की रोशनी में इसका रिएक्शन करवाते हैं, प्रकाश के लाइट में, सनलाइट। इसको हम एच न्यू से डिनोट करते हैं सनलाइट को। ठीक है, जब मीथेन गैस होगा CH4 को जब क्या करेंगे हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3Cl, CH3Cl। आपके यहाँ पे क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन जो होता है एच न्यू या सनलाइट के प्रेजेंस में दिखाया जाता है। कहाँ देखा जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन। ऐसा बोला जाता है कि कार्बन, हमको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है CH4। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, सनलाइट जो पड़ता है तो ऐसा बोला जाता है यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट जैसे ही पड़ेगा तो यहाँ पे तो क्या होगा, Cl डॉट बाहर निकलता है और Cl डॉट बाहर निकलता है। अब Cl डॉट क्या करेगा, सनलाइट यहाँ पर भी पड़ता है, यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, CH H, यहाँ पर भी क्या होगा H, यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट। अब ये डॉट क्या करेगा, इस पर अटैक मारेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बाहर क्या निकल गया HCl, यहाँ पे क्या बन गया CH3Cl। तो इस तरह का रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का नाम है, स्पेसिफिक नाम है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। उतना हमको पढ़ना यहाँ पे नहीं था तो इसको मिटाते हैं। बी के बाद हमको पढ़ना है C नंबर, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन गैस। तो सबसे पहला यहाँ पे बात करेंगे हम, प्रॉपर्टी में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी में इसका पहला स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। तुमको पता है मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या ज्योमेट्री इसको बोल सकते हैं, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। जैसे कार्बन इस तरह का ज्योमेट्री होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, एक तो होता है डैश पे हाइड्रोजन, एक तो क्या होता है वेज पे, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं यहाँ पे। आइयो इस बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। कितना होता है, 109.5 डिग्री। यही होता है मीथेन का स्ट्रक्चर। वैसे हम शॉर्टकट में इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। ठीक है, इस तरह से झुका हुआ रहता है। देखने के लिए हम तो 90 डिग्री लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 109.5 डिग्री। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसमें क्या बात करेंगे हम, मीथेन गैस का जो होता है कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस गैस है। ठीक है, ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है।
ठीक है। ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब गंधहीन होता है, ठीक है। तो यही उसका प्रॉपर्टी हो गया। हमने इसका प्रिपरेशन देख लिया, हमने इसका केमिकल रिएक्शन देख लिया, हमने इसका प्रॉपर्टी हमने देख लिया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे।